ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बीआरसी बैकुंठपुर से आरओ और कंप्यूटर सिस्टम गायब। 19 अक्टूबर को लगेगा फुलवरिया बीआरसी में दिव्यांग बच्चों के लिए जांच मूल्यांकन केंद्र। 25 पुड़िया स्मैक्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। रेल मंत्रालय ने रिजर्वेशन के नियमों में किया बड़ा बदलाव। भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन बेचने का मामला प्रकाश में और जहरीली शराब से एक की मौत, एक गंभीर। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय से सभागार में प्रखंड पंचायत समिति के बैठक में बीयू बैकुंठपुर द्वारा बीआरसी से आरओ और कंप्यूटर सिस्टम गायब होने का मुद्दा अहम बताया गया। बताया जाता है कि समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालय गोपालगंज से शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ और कार्यालय के विभिन्न प्रकार के कार्य हेतु कंप्यूटर सिस्टम की आपूर्ति की गई थी, जिसे जो महीने भर पहले लगाया गया था, लेकिन अचानक आरओ गायब हो गया है। आरओ के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम भी गायब है। इस संबंध में बीयू कार्यालय में पदस्थापित लेखापाल चंद्रभूषण प्रसाद के अलावे अन्य सभी कर्मी से पूछे जाने पर यह कहकर पल्ला झाड़ लिए, इस संबंध में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें तो इस संबंध में बीयू से जानकारी ले सकते हैं, चूंकि बीयू अपने कार्यालय में कब कब आती हैं, ये जानकारी पब्लिक में उपलब्ध नहीं है। उक्त मामले संबंध में पंचायत समिति के बैठक में समिति सदस्य विजय कुमार ओझा ने शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही मामले की जांच कर नियमानुकूल कार्यवाही करने का आवेदन भी दिया है। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद किशोर शाह के द्वारा उक्त मामले की जांच कर कार्यवाही करने की बात भी कही गई है। बैकुंठपुर प्रखंड के सभागार कक्ष में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई प्रकार की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं को उठाया, जिसमें जन वितरण प्रणाली में अनियमितता, आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में गड़बड़ी के अलावा बीयू बैकुंठपुर के कार्यालय से गायब हुए आरओ और कंप्यूटर सिस्टम का मुद्दा भी उठाया गया। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार आगामी 19 अक्टूबर शनिवार को स्थानीय बीआरसी कार्यालय परिसर में दिव्यांग छात्र छात्राओं का दिव्यांगता जांच व मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा। दिव्यांग छात्र छात्राओं को दिव्यांगता से संबंधित डॉक्टरों द्वारा जांच की जाएगी, साथ ही मूल्यांकन भी किया जाएगा। मूल्यांकन करने के बाद दिव्यांगता का प्रमाण पत्र संबंधित छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा। गुरुवार को इससे संबंधित जानकारी देते हुए बीयू जानकी कुमारी ने बताया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद समावेशी शिक्षा संभाग की ओर से संसाधन शिक्षक लालचंद्र पाठक व हरिकेश गुप्ता क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में दौरा कर जानकारी देने के बाद दिव्यांग छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी घर घर जाकर आयोजित शिविर में बच्चों के साथ उपस्थित होने का परामर्श दे रहे हैं। शिविर में 6 से 18 वर्ष के अस्थि, श्रवण, बौद्धिक व दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्र छात्राओं का जांचोपरांत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें सहाय उपकरण उपलब्ध कराए जा सके। इसके लिए जागरूकता अभियान 1 सप्ताह पूर्व से ही चलाया जा रहा है, जिसका लाभ संबंधित छात्र छात्रा उठा सकते हैं। श्रीपुर पुलिस ने क्षेत्र के मगहा गांव के समीप गुरुवार को एक बाइक पर जा रहे 26 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। इसके अलावे क्षेत्र के गणेश डूमर टोला तकिया गांव में बुधवार की रात छापेमारी कर शराब कांड में फरार चल रहे कुल मोहम्मद मियां को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा गया है। इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार ने साझा की। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार शराबबंदी को सफल बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत मांझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने 25 पुड़िया स्मैक्स के साथ स्मैक्स प्रयोग करने वाली सामग्री के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र पोखरीपुर गांव में एक तस्कर मादक पदार्थ स्मैक्स की सप्लाई करने के लिए पहुंचा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलते ही मांझागढ़ प्रभारी ने अपने दल बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास 25 पुड़िया स्मैक्स और स्मैक्स के प्रयोग किए जाने वाली सामग्री को बरामद किया गया। साथ ही एफआईआर दर्ज कर तत्काल उसे जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार तस्कर की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र पुरानी बाजार निवासी शिवजी प्रसाद के पुत्र गोलू कुमार के रूप में की गई है। बरामद स्मैक्स का वजन लगभग 12.50 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपए आंकी गई है। रेल मंत्रालय ने रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसमें रेल मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन 16/10/2024 में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब रिजर्वेशन 60 दिनों तक के भीतर के तारीखों का ही किया जा सकेगा। पूर्व में ये 120 दिन तक था। साथ ही रेल मंत्रालय ने ये बात भी स्पष्ट की है, जो लोग पूर्व में 120 दिन के दिए गए क्राइटेरिया के अंदर 31/10/2024 तक रिजर्वेशन करेंगे, उन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि ये नियम 1/11/2024 से पूर्णतः लागू हो जाएगा। इसकी जानकारी डायरेक्टर पैसेंजर एंड मार्केट संजय मनोचा ने अपने आदेश 16/10/2024 में दी है। अभी सदर अंचल के राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन की हुई जमाबंदी का मामला शांत भी नहीं हुआ, तब तक भोरे में भी शमशान के रूप में प्रयुक्त हो रही प्रति कदीम जमीन की जमाबंदी तत्कालीन सीओ द्वारा खरीद बिक्री होने के 24 वर्ष बाद कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आ रहा है। मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद मौजूदा सीओ के द्वारा जांच की बात कही जा रही है। पूरा मामला थाने के इमिलिया गांव का है। बताया जाता है कि अंचल के इमिलिया मौजा में खाता नंबर 229 प्लॉट नंबर 140 रकबा 19 कट्ठा 13 धुर जमीन खतियान में गैर मजरूआ मालिक किस्म प्रति कदीम करके दर्ज है। इस जमीन का प्रयोग ग्रामीण शमशान के रूप में करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से करीब 10 कट्ठा जमीन को वर्ष 1955 में दस्तावेज संख्या 1286 के माध्यम से उसी गांव के जुड़ावन भगत ने अपने ही गांव के चौरी भगत और श्यामलाल भगत के नाम से बैनामा कर दिया। लेकिन अभी तक उस जमीन पर किसी ने कोई दावा नहीं किया है, लेकिन जमाबंदी के बाद से उस पर दावा किया जाने लगा है। सारण सिवान के बाद गोपालगंज में भी अब जहरीली शराब के कांड की धमक देखी जा रही है। इसी संबंध में आज जहरीली शराब पीने से एक बाप की मौत हो गई तथा बेटा सदर अस्पताल में भर्ती है, जिसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर के उसरी गांव के रहने वाले पिता पुत्र कल बंधौली में भैंस खरीदने गए थे। लौटते वक्त उन्होंने रास्ते में शराब पी। लौटने के बाद आंखों में रोशनी जाने और उल्टी की शिकायत होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें लालदेव मांझी व प्रदीप कुमार शामिल थे। हालांकि पिता लालदेव मांझी गंभीर रूप से बीमार पाए गए, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई है। फिलहाल बेटे का इलाज चल रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरसी बैकुंठपुर से आरओ और कंप्यूटर सिस्टम गायब। 19 अक्टूबर को लगेगा फुलवरिया बीआरसी में दिव्यांग बच्चों का जांच मूल्यांकन केंद्र। 25 पुड़िया स्मैक्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। रेल मंत्रालय ने रिजर्वेशन के नियमों में किया बड़ा बदलाव। भू माफिया द्वारा सरकारी जमीन बेचने का मामला प्रकाश में। और जहरीली शराब से एक की मौत, एक गंभीर। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।